welcome back to the channel Gyani Baba. Today another topic, language across the curriculum, paper 4A will be discussed, and if you haven't watched the earlier videos, so please go and watch it as they will surely give you the idea of the paper. So let's get started. Question 1. What is important in language teaching and learning? Writing language, understanding language, interpreting language, none of the above. सो आंसर इज बी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. पहले आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट और इंटरप्रेट इट, राइट? सो बी ऑप्शन. डैश रिकमेंडेड दैट द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझाने का माध्यम जो आपका क्या होना चाहिए, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए. किसने बताइए? कोठारी कमीशन 1964 to 66, NPE 1968, NPE 1986, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53. तो ये हमें कौन रिकमेंड करता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन? सो इंटरैक्शन ऑफ द टू इंडिविजुअल्स, कौन सा फंक्शन लैंग्वेज का हेल्प करता है? informative function, directive function, expressive function, communicative function. So answer is C, expressive function. How does a child learn a language? एक बच्चा लैंग्वेज को समझता कैसे है, सीखता कैसे है? By linking the use of language with life's experiences. बच्चे के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आप एज अ टीचर आपकी ड्यूटी है, आपका रोल क्या है कि आप उसके लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लैंग्वेज को यूज़ करें, लिंक करिए. कैसे? जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, फेदर या आपका लीव्स, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा. तो वो क्या है, आप उसके बारे में आप बच्चे से बात करिए. ट्री हो गया, प्लांट हो गया, उसके बारे में बच्चे से बात करेंगे. बच्चे आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, रीडिंग होगी. तो ऐसे लैंग्वेज क्या है, इन्हांस होगा. नाउ बाय इंक्वायरिंग एंड रीजनिंग, बच्चा आपसे क्वेश्चंस करेगा, आप उसके आंसर्स देंगे. वो क्वेश्चन पुट अप करेगा, इंक्वायरी करेगा, उसको रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या है. तो ऐसे भी उसकी लैंग्वेज बिल्डअप होगी. बाय डायरेक्टिंग वंस ओन एक्टिविटीज़, आपसे कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, और उसी को ही वो जिस तरीके आपको प्रेजेंट कर रहा है कि मैंने ऐसे काम करा, खुद ही एक स्टोरी बना दी उसने. तो क्योंकि वो खुद ही काम कर रहा है, उसको पता है हम और भी इस तरीके से इसको, और भी वो अपनी स्टोरी ऐड कर सकता है इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से भी वो एक्टिविटी के साथ भी लैंग्वेज को सीख सकता है. ऑल ऑफ द अबव. सो येस, डेफिनेटली आंसर डी. Which of the following is the component of communication process? Message sender and receiver, information being communicated, instrument used in communication, all of the above. मैसेज सेंडर और रिसीवर ये होते हैं, एक मैसेज सेंड करने वाला, एक रिसीव करने वाला. इन्फॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, ये भी है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है, वो भी ज़रूर होती है. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट भी क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है? तो जैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे में बोल सकते हैं, वर्बल या नॉन वर्बल. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड विद द प्रोसेस. तो हर एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो किस प्रोसेस से स्टार्ट होता है? सिमेंटिक एनकोडिंग, ग्रामेटिकल एनकोडिंग, फोनोलॉजिकल एनकोडिंग, डिकोडिंग. तो इसका एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है? स्टार्ट होता है आपका सिमेंटिक एनकोडिंग से, कि जब सेंडर कोई भी आइडिया अपने माइंड में फॉर्मुलेट कर लेता है जो उसको बोलना है, ठीक है? पहले वो फॉर्मुलेट कर लेता है, तो वो सिमेंटिक एनकोडिंग हो गई. और उस आइडिया को फिर वो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस का फॉर्म देता है, तो वो ग्रामेटिकल एनकोडिंग होगी. नेक्स्ट स्टेज आता है फोनोलॉजिकल एनकोडिंग, जब वो ग्रामेटिकल एनकोडिंग के बाद उस चीज़ों को बोलता है, रिसीवर को बातें समझाता है अपने, ठीक है, बोल पाता है. तो दैट इज़ फोनोलॉजिकल एनकोडिंग. नेक्स्ट आपका लास्ट जो स्टेज होता है डिकोडिंग, जो रिसीवर है उसने जो रिसीव करी इन्फॉर्मेशन उसको वो कॉम्प्रीहेंड करता है इन हिज ओन वर्ड्स. तो दैट इज़ डिकोडिंग फॉर यू. तो इसीलिए पहला प्रोसेस क्या हो गया है? सिमेंटिक एनकोडिंग, ए ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लैंग्वेज?
लैंग्वेज के लिए इनमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट ठीक नहीं है? लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। येस, लैंग्वेज सिस्टम है, सिम्बल्स का सिस्टम है। सिम्बल्स क्या है लैंग्वेज में? एक वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वर्ड्स सिम्बल्स होते हैं। तो अगर हम अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करेंगे दैट वुड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो लैंग्वेज एक सिस्टम हो गई सेंटेंस की, और सॉरी वर्ड्स की। सो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज इज़ अक्वायर्ड, लैंग्वेज प्राप्त करी जाती है। लैंग्वेज इज़ अक्वायर्ड मीन्स एक बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो जिस एनवायरनमेंट में उसके जो जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा होगा तो उसी एनवायरनमेंट की वो लैंग्वेज सीखेगा, वहीं का कल्चर सीखेगा। जैसे वो कल्चर को जैसे अपनाता है वैसे ही लैंग्वेज को भी अपनाता है। तो इज़ अक्वायर्ड बाय इमिटेशन, यू कैन से बाय इमिटेशन और बाय प्रैक्टिस, रोज़ रोज़ वही लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो अक्वायर हो गया। नॉन कॉन्शियस अनकॉन्शियस वे में ये अक्वायर की जाती है। तो लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस। अब जब लैंग्वेज समझी और सीखी जाएगी तो वो सिस्टमैटिक सीक्वेंस में होती है। सिस्टमैटिक सीक्वेंस हम क्या बोलते हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज इज़ नॉट अ स्किल सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज इज़ नॉट स्किल सब्जेक्ट, लैंग्वेज स्किल सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, लैंग्वेज स्किल सब्जेक्ट होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स और साइंस में आपको एक प्रैक्टिस की नीड है, आपको लैंग्वेज में भी प्रैक्टिस की नीड होती है। अब रोज़ रोज़ आप कम्युनिकेशन आपकी जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं, आई वुड नॉट से ओनली द पर्टिकुलर इंग्लिश, बट जिसमें आप इन्हांस करना चाहते हैं आप उसको रोज़ रोज़ इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप उसमें आप अच्छे से स्किल पा लेंगे। ठीक है, आपको स्किल मिल जाएगी। तो इज़ नॉट अ स्किल सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। इस मतलब डी ऑप्शन नॉट ट्रू फॉर लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग? किंडरगार्टन मेथड, GG स्पेनिश मेथड, ट्रेसिंग मेथड, FG फ्रेंचेस मेथड। तो किंडरगार्टन मेथड ये प्ले वे मेथड हम बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम ब्लॉक्स दे देंगे, अल्फ़ाबेट्स के वाले ब्लॉक्स दे देंगे, वो बच्चे उन्हें जॉइन कर करके अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। ट्रेसिंग मेथड, जब बच्चे ट्रेस करके सीखते हैं, ठीक है, पेपर में से जो ट्रेसिंग प्रोसेस, आपको ट्रेसिंग तो सबको पता होगा, तो ट्रेस करके सीखेगा बच्चा तो इजीली उसको आएगा करना। FG फ्रेंचेस मेथड, ये इस मेथड में क्या है कि जो स्टार्टिंग जो स्टार्ट होना चाहिए, जो प्रोसेस बच्चे को टीचिंग राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बच्चे को पहले आप क्या देंगे? लाइंस, लाइंस बनाइए, स्ट्रोक्स बनाइए, सर्कल्स बनाइए, कर्व्स जैसे हम बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चा पहले वो बनाना सीखेगा एंड देन मूविंग अहेड वो आगे अल्फ़ाबेट्स को सीखेगा। सो GG स्पेनिश मेथड ये नहीं है हमारा, बाकी तीनों है। तो बी, GG Spanish method is not a method of teaching writing. How many basic skills are there in language learning? कितनी skills हैं? 3, 4, 5, 6. So you all know the answer is B, 4. What is the systematic sequence of language learning? Systematic sequence LRSW, LSRW, SLRW, LSWR। तो क्या होता है आपका ये? ऑप्शन बी LSRW, दैट इज लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडेड रीडिंग, सीकिंग इंफॉर्मेशन, फॉर इंटरेस्ट। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप जल्दी जल्दी उसको रीड करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है। तो इसमें ये प्रोनाउंसिएशन, इसमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, आपको वर्ड्स की रिकग्निशन आपको होनी चाहिए। इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सो पर्पस इसका रैपिड रीडिंग में क्या रहता है हमारा? हमेशा सीकिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस वर्ड, स्पेलिंग एरर है। प्रिडिक्शन इज़ अ सब स्किल ऑफ लिसनिंग, ड्राफ्टिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये किसका सब स्किल है? सी, रीडिंग का। जब आप रीड करते हैं तो उसके बाद आप आगे आगे स्टोरीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, राइट? इसलिए प्रिडिक्शन। Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit, and revise their work is a process which reflects
listening skills, speaking skills, reading skills, writing skills. So answer is D, writing skills. जब आप लिखते हैं, बच्चा लिखेगा तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को हम इन्हांस कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा उसको अपने आइडियाज़ वो जोर डाल रहे हैं और क्या क्या इसमें हम आइडियाज़ लिख सकते हैं, राइट? सो राइटिंग स्किल्स. Learner acquires a language by using the language in natural interactive environment, analyzing the structure of the language, studying the literature of the language, learning about the culture of the speakers of that language. Learning about the culture of the speaker of that language. तो आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन ए, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट. जो एक इन्वायरमेंट आपका सराउंडिंग में जैसे आप रह रहे हैं, उस वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसी को ही आप अक्वायर अपनी लाइफ में कर लेते हैं, राइट? ऐसे ही आप, तो अक्वायर और लर्न में यही एक डिफरेंस है. जो सीखी जाती है वो एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में सीखी जाती है, और अक्वायर जब हम करते हैं तो एक नेचुरली अक्वायर होती है वो लैंग्वेज आपकी, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं. दैट इज़ लैंग्वेज अक्वायर्ड, नॉट लैंग्वेज लर्नड. So there is a bit difference between the two. Which of the following is an important stage in the writing process? Calligraphy, sorry, comprehension, editing, memorization. So answer is C, editing. ये important stage है आपकी writing process का. इसमें आप errors और को correct करके आप edit कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई mistake आई है, so you can edit and move ahead. So that's all for today, and if you want more such videos, please let us know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe.